बेगुन कोदार स्टेशन, जिसके बारे में आप लोग को सबको पता होगा। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे थे और अभी हम चुपचाप से अंदर जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वीडियोस में नहीं बताना चाहता हूँ। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी हम हैं कहाँ पे हम? सिल्ली में। एक्चुअली लोग आए थे यहाँ पे फास्ट फूड खाने के लिए थोड़ा सा, और अभी जस्ट कॉल आ गया ड्यूटी का। अभी शाम के बज रहे हैं अप्रॉक्स 18:48 और 21 बजे का टीओ, मतलब कि 9 बजे का टीओ। जाना है बोकारो और गाड़ी का नाम है बॉय हेड। तो महफिल के बीच में टांग अड़ा दिया गया है, तो कोई बात नहीं, अभी भी काफ़ी टाइम है। जल्दी से खाना खत्म करते हैं और फिर वापस चलते हैं, क्वार्टर रेडी होते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। देखते हैं आज का सफर कैसा रहता है। शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। फुल यूट्यूब ब्लॉग होने वाला है, स्टे कनेक्टेड। अभी हम लोग सिल्ली में थे और फास्ट फूड का मज़ा ले रहे थे, और हमारे साथ कमल थे और साथ में थे जगन्नाथ घोषाल। पर इसी बीच रोस्टर वाले का कॉल आ गया कि आपका टीओ लग गया है और आपको जाना है बोकारो। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि 21 बजे का टीओ है और अभी काफ़ी टाइम है। तो अब देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं, बाइक उठाते हैं अपने क्वार्टर, और जाके जल्दी से रेडी होने के बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या सफ़र होने वाला है। खा पी के पूरा पेट टाइट हो गया, घर जाके खाना वाना खाएंगे नहीं, और बस खाना पैक करके रख देंगे थोड़ा सा। और बोकारो जाना है तो रात में, ऐसे तो जनरली बोकारो का गाड़ी अच्छा ही चलता है, तो उम्मीद करते हैं कि आज भी अच्छा ही चले और जल्दी पहुँच जाए। फिर भी 9 बजे का टीओ है, तो मतलब कि कम से कम 1-2 तो बज ही जाएगा। कितना भी जल्दी चलेगा, 1-2 तो बज ही जाएगा। तो ठीक है, खा लिए। कमल भी बिल पे कर रहा है, तो कमल भी बिल पे कर रहा है, इसको बिल पे करने देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं वापस अपने क्वार्टर के लिए, मतलब मुड़ी के लिए। यहाँ से निकलते निकलते अभी 19:01 हो चुका है, तो अब चलते हैं यहाँ से। और अब हम लोग मुड़ी की ओर बढ़ रहे थे, एंड पहुँचते पहुँचते कम से कम 15 मिनट लग जाएगा, क्योंकि मुड़ी बहुत दूर नहीं है, सिल्ली से पास में ही है। और हम लोग तीनों अब यहाँ से चल रहे हैं और जाते हैं। सबसे पहले तैयार वगैरह होना है, और बहुत दिन बाद आज ड्यूटी जाएंगे तो बहुत सारा सामान, सब कुछ अच्छे से रखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। A few moments later. और अभी हम लोग अपने क्वार्टर पहुंच चुके हैं, अपना गाड़ी पार्क कर दिए हैं और चलते हैं अब अंदर। और घड़ी में देखिए कितना टाइम हुआ है, अभी भी 19:15 ही हुआ है। अभी भी काफ़ी टाइम है, 21 बजे का टीओ है और अभी 19:15 हुआ है। अगर अभी भी आधा घंटा हम सोएंगे, आधा क्या 45 मिनट भी सोएंगे, तो भी मेरे पास काफ़ी टाइम बचेगा तैयार होने के लिए। तो इतना काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो चलते हैं, सामान वगैरह पैक करते हैं। खाना वाना तो खा ही लिए हैं, बस खाना थोड़ा सा पैक करते हैं। बाकी सामान बहुत दिन बाद ड्यूटी जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ मिस नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बारीकी से हर चीज़ को पैक करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर रेडी होते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। वैसे तो हम खाना खा के ही आए थे बाहर से, लेकिन थोड़ा खाना साथ में रख लेते हैं, क्योंकि अगर लेट हो गया, इन केस मान लीजिए बहुत ज़्यादा देर हो गया, कुछ इमरजेंसी में फंस गए, तो हमारे पास एक्स्ट्रा खाना होना चाहिए खाने के लिए। तो हम कुछ रोटी और साथ में आलू बीन्स का भुजिया बनवाए थे, तो उसको हम पैक कर लिए हैं और इसको हम साथ में लेके चलने वाले हैं। तो ये हमने पैक कर लिया, रोटी और आलू बीन्स का भुजिया। खाना होना हो, पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पानी भरना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही गर्मी का मौसम आ रहा है, एक बोतल पानी रख रहे हैं और एक बोतल, खाली बोतल रखे हैं बैग में, तो इसको भर लेंगे। और खाली बोतल जो है उसको भर लेंगे लॉबी में, क्योंकि यहाँ से कैरी करके ले जाने में दिक्कत होता है। चलते हैं, इसको बैग में डालते हैं और उसके बाद फिर जूता वगैरह पहनते हैं। पहले हमारे बैग में जो वज़न होता था एक्स्ट्रा, वो होता था विंटर क्लोथ्स की वजह से, मगर अब वो विंटर क्लोथ्स निकल चुके हैं और उनकी जगह लेने वाली है ये पानी की बोतलें। तो अब जो एक्स्ट्रा वेट होगा वो इसकी वजह से होने वाला है। टिफ़िन रख लिए हैं, एक बोतल पानी और एक खाली बोतल पानी है। खाली नहीं, आधा है, आधा भर लेंगे लॉबी में। अब इसको बंद करते हैं। टेल लैंप डाल दिए हैं, 2 टेल लैंप, एक एक्स्ट्रा, अगर इमरजेंसी केस में एक बंद हो जाए तो एक काम करना चाहिए। साथ में डेटोनेटर है, और ये हमारा LB बोर्ड, ये भी पैक है, इसको भी कर लेते हैं बंद। ये बैग ऑल सेट है, इसको भी सेट कर लिया। इसमें मेरा एक्स्ट्रा स्पेयर क्लोथ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और भी टॉर्च वगैरह बहुत सारा चीज़ है, तो इसको भी सेट कर लिया है। और भी टाइम हो रहा है 20:02। तो चलते हैं, जूता पहनते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। अभी भी टाइम है हमारे पास। आज तकरीबन 12 दिन के बाद हम ड्यूटी जा रहे हैं, तो बहुत ही लंबा गैप हो गया और इतने दिन से घर में रेस्ट कर रहे थे, तो बिल्कुल से एकदम आज इतने दिन बाद ड्यूटी जा रहे थे। थोड़ा सा एक्साइटेड भी है और थोड़ा सा नर्वस भी है कि आज पहला ड्यूटी लग रहा है इतने दिन के बाद, और वो भी नाइट ड्यूटी लग रहा है, तो थोड़ा सा मुसीबत होने वाला है। क्योंकि नाइट ड्यूटी में एक हैबिचुएट हो जाते हैं तो फिर यूज टू रहता है, लेकिन एक लंबे गैप के बाद जब नाइट ड्यूटी लगता है तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि आँख हैवी हैवी लग रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी रहेगा, अपना ड्यूटी है, करना है और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और हाँ, आजकल मौसम बहुत जल्दी करवट बदल रहा है,
तो ज़रूरी है कि हम अपने साथ थोड़ा सा मौसम के हिसाब से भी तैयारी लेके चलें। तो ये छाता रख लेते हैं बैग में, और ज़रूरत पड़ सकता है। ऐसा श्योर नहीं है कि बारिश होगा, पर अगर हो गया तो इसके लिए हमारे पास पहले से तैयारी होना चाहिए। तो अभी टाइम हो रहा है 20:07, मतलब कि 8:07, और हम ऑलमोस्ट हो चुके हैं रेडी। मेरे पास अभी भी काफ़ी टाइम है, क्योंकि टीओ है 21 बजे का, मतलब कि 9 बजे का। तो अभी 20 बज रहा है, 20:10, आधे घंटा पहले साइन ऑन करना है। 2 मिनट लगता है मुझे यहाँ से लॉबी पहुँचने में। आप लोगों को तो पता ही, बहुत जल्दी पास में ही है तो करीब पहुँच जाते हैं। तो ठीक है, सब कुछ ले लिए हैं, और हमारा ये एक छोटा सा पॉकेट डायरी एंड हमारा साथ में वॉलेट, ये दोनों हम रख लेते हैं। और वक्त हो गया निकलने का, तो चलते हैं। सारा सामान सेट है, इसको रखते हैं बैग में और निकलते हैं लॉबी के लिए। तो चलिए चलते हैं, अपना झोला उठाते हैं और निकलते हैं बाहर। और हाँ, आपको दिखाते हैं कि आज बाहर हमारा कौन इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आजकल रात में जब भी हम निकलते हैं तो एक नया साथी हमारा हमेशा इंतज़ार करता रहता है। सिट डाउन, सिट 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 डाउन। इसको इंग्लिश नहीं समझ में आता, तो जाने से पहले ये हमेशा गेट के पास आ जाता है। तो थोड़ा सा रोटी बचा हुआ तो इसको खिला देते हैं, और बदले में थोड़ा इससे काम करवा लेंगे। हम रहेंगे नहीं तो रखवाली करना थोड़ा घर का, ठीक है? सुन रहा है? मेरी बातें इसके लिए बिल्कुल यूट्यूब की ऐड की तरह है। हम बोल रहे हैं और ये स्किप किए जा रहा है। खत्म। सुनो सुनो, जा रहे हैं, देखना, ध्यान देना, ठीक है? सच पूछो तो हमको इस डोकेश भाई से कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा की तरह ऐसे ही आता है, रोटी खाता है, चला जाता है। रखवाली के नाम पे इससे कुछ नहीं होता है। बस रात भर इसको बाकी सारे कुत्तों के साथ मोहल्ला में गाना गवा लो पूरा रात भर, उसमें एकदम आगे रहता है, लेकिन रखवाली के नाम पे इससे कुछ नहीं होता है। बाहर का मौसम तो ठीक ही लग रहा है, पर शाम को एक मैसेज आया था मेरे फ़ोन में कि हल्की आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। वेदर फोरकास्ट वालों का मैसेज था, तो हमको लग रहा था कि शायद मौसम बिगड़ जाएगा, पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, बादल है, तारा एक भी नहीं दिख रहा है, पूरा ढका हुआ है, लग रहा है क्लाउडी वेदर है। पता नहीं चल रहा है, मे भी हमको रात है इसलिए, पर हो सकता है कि मौसम बिगड़ जाए। तो देखते हैं, अभी तक तो ठीक है। अगर बिगड़ भी जाता तो हम अपना पूरा तैयारी लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे। A few moments later. बहुत दिनों के बाद फाइनली आज लॉबी में दोबारा कदम रखे हैं, तो सारा सामान वगैरह रखते हैं। और सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ड्यूटी के दौरान, हमारा वॉकी टॉकी। चल के सबसे पहले अपने लिए एक वॉकी टॉकी लेते हैं, और ये रहा रजिस्टर, इसमें अपना नाम, अपना सारा डिटेल्स एंटर कर देते हैं। और उसके बाद अपने लिए एक वॉकी टॉकी लेके, और साथ में हाँ, एक स्पेयर बैटरी भी रखना ज़रूरी है। अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो कम से कम हमारे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी होना चाहिए। तो इसको लेके चलते हैं, अपने बैग में रख देते हैं। Meanwhile. वक्त हो रहा था 20:30, और आज हमारी गाड़ी बिल्कुल टाइम पे आने वाली है। तो हमें बता दिया गया था कि लाइन नंबर 2 में आपकी गाड़ी एंटर कर रही है, बॉय रेड 746। तो सबसे पहले हम चलते हैं, कॉशन ऑर्डर अपना रिसीव कर लेते हैं। इसी कॉशन में सारा डिटेल्स लिखा हुआ है कि गाड़ी कहाँ पे किस स्पीड से चलेगी। और फिर हम ले लेते हैं मास्टर से टिकट, जिसको कि हमें भरना होता है T34HF, और ये सब लेके हम चलते हैं अपने लाइन नंबर 2 की ओर। तो आज गाड़ी बिल्कुल टाइम पे है, और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 20:35 हुआ और गाड़ी कट गया है, मतलब गाड़ी आ रहा है लाइन नंबर 2 में, एंटर कर रही है, मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है। तो हम चल रहे हैं लाइन नंबर 2 की ओर, चार्ज लेने के लिए अपने गाड़ी का। और ये है वो गाड़ी जिसका हमें चार्ज लेना है, बॉय रेड 746। अभी देखिए एंटर कर रही है, और 2 इंजन लगे हुए हैं साथ में, मतलब कि मल्टी इसको कहते हैं, और G9 इंजन लगा हुआ है। और ये इंजन काफ़ी सक्सेसफुल है इंडिया में। ये गाड़ी का नाम ना हमेशा बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है, मतलब स्टार्टिंग का तो ठीक है। इस टाइप का जो वैगन है जो आप अभी देखें, इस गाड़ी को बोलते हैं बॉय रेड। तो बॉय रेड के बाद एक कोड रहता है, किसी में रहता है 786, बॉय रेड 786, किसी में रहता है बॉय रेड 753, सब में अलग अलग रहता है। लेकिन इसका क्या कोड है, ये अभी हम जस्ट साइन ऑन करते वक्त देखे थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मुझे याद नहीं है। तो अब चलते हैं, देखते हैं, जब चार्ज लेंगे इस गाड़ी का तो पेपर में जाके देख लेंगे कि इस गाड़ी का कोड क्या है। फ़िलहाल हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोड भूल जाते हैं, क्योंकि हर गाड़ी का कोड अलग अलग होता है। स्टार्टिंग का बॉय रेड सेम रहता है, बाकी उसके बाद का कोड चेंज हो जाता है। तो ठीक है, जाके देख लेते हैं एक बार क्या नाम है, क्योंकि नाम पूरा पता होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन में जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं
तो गाड़ी के नाम से ही कम्युनिकेट करते हैं, हमारा वही पहचान होता है। और अगर गाड़ी का नाम गलत बोलेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे गाड़ी हो सकते हैं सेक्शन में, तो इसलिए आपको नाम एग्जैक्ट पता होना ज़रूरी है। तो चल रहे हैं अभी ब्रेक वैन की ओर और देखते हैं कौन से गार्ड साहब हैं, कौन लेके आए हैं इस गाड़ी को। तो हम ब्रेक वैन में आ चुके थे और ये गार्ड साहब अभी चार्ज दे देंगे हमको और यहाँ से चले जाएंगे। और इनका टॉर्च बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था हमको। तो इनसे हम पूछे कि कहाँ से लिए हैं, और इन्होंने बता दिया मुझे कहाँ से लिए हैं और कितने में लिए हैं। तो हम भी ये टॉर्च ऐसा ही मंगवा लेंगे। और सारा पेपर वगैरह सब कुछ ऑल राइट था। और ये जो भैया जो आए हैं गार्ड साहब जो हैं, इनका नाम है पवन कुमार, और पहले मुरी में ही थे, अभी हटिया में ट्रांसफ़र हो गया। और बड़ा शानदार लाइट देखिए अरेंज करके साथ में लेके चलते हैं नाइट ड्यूटी के लिए। मैग्नेट लगा हुआ है क्लिप टाइप का, और ये पावर बैंक से अटैच करके इसको जला लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये ऑनलाइन मंगवाए हैं, तो एक हम भी सोच रहे हैं कि मंगवा लेते हैं। रात की ड्यूटी में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि लाइट होना बहुत ज़रूरी है। और टॉर्च से जलाते हैं तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, पर पावर बैंक से बहुत देर तक लॉन्ग लास्ट करेगा। तो ठीक है, अब अपना सेटअप का तैयारी है, उनका तो हो गया, वो चले गए। अब हम अपना टेल लैंप वगैरह लगाते हैं। टेल लैंप लगा दिए थे और बगल से कोचिंग ट्रेन क्रॉस हो रही थी, और ये सारी कोचिंग ट्रेन अभी बोकारो डायरेक्शन में ही जाएगी। तो और इसके बाद भी बहुत सारी कोचिंग गाड़ियाँ हैं, तो जब तक ये सारी गाड़ियाँ नहीं पहुँच जाती है, सेक्शन क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हमें चलाया जाएगा नहीं। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, वॉकी टॉकी ऑन करके चेक कर लेते हैं। Channel 3. Battery high. Battery high. गाड़ी वाड़ी सब चेक हो गया था और हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। जब आप लंबे टाइम के बाद ड्यूटी पे आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो आज क्या गड़बड़ हुआ, हम हमेशा ब्लैक पेन से लिखते हैं और ब्लैक पेन छूट गया, और आज हमको ब्लू पेन लेके आना पड़ा। तो ऐसा छोटा मोटा गलती होता रहता है। शुक्र मनाइए कि ये पेन के साथ हुआ है, बाकी किसी इक्विपमेंट के साथ या किसी डिवाइस के साथ नहीं हुआ है। तो ठीक है, पेन वगैरह छूटना ये सब नॉर्मल बात है, हो जाता है मैनेज। लेकिन हाँ, कोई इक्विपमेंट या कोई भी सेफ्टी डिवाइस नहीं छूटता है। और हम लोग ध्यान भी रखते हैं कि इक्विपमेंट और सेफ्टी डिवाइस ये सब बिल्कुल भी मिस ना हो। पेन वगैरह ठीक है यार, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विपमेंट, सेफ्टी डिवाइस, बाकी डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों से मजाक नहीं। तो ठीक है, हम रेडी हैं, कंटिन्यूटी होना बाकी है, कंटिन्यूटी कराते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कब सिग्नल मिलेगा। अभी जस्ट इस्लामपुर हटिया गई है, तो जब तक वो नहीं क्लियर करेगी सेक्शन, तब तक हमें सिग्नल मिलेगा नहीं, ये तो श्योर है। तो आराम से गाड़ी वाड़ी चेक कर लिए हैं, कंटिन्यूटी करेंगे, रेडी बोल देंगे, जब सिग्नल मिलेगा तब चलेंगे। मूरी बात कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। लाइन नंबर 2 KKC 746 रेडी है। ठीक है, चला रहे। आएगा तो भेज देंगे। फिर बाद ये आपसे बात करिए, फिर बाद ये आपसे बात करिए। जब तक सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक ऐसे ही चुपचाप बैठ के वॉकी टॉकी का आवाज़ सुनते रहना है, क्योंकि और कोई काम है नहीं। ट्रैक पे नज़र रखना है, वॉकी टॉकी को सुनना है और अलर्ट रहना है। और वॉकी टॉकी पे बहुत सारी आवाज़ें एक साथ आती रहती है और आपको ध्यान से सुनना होता है। जैसा कि अभी आप देखिए बहुत सारी आवाज़ आ रही है, लेकिन इसी में ध्यान से सुनिएगा। 746 का नाम लेके बोला जाएगा कि स्टार्टर मिला है, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे। नंबर 8 एलिमेंट मास्टर बोल रहे हैं, बोलिए। मिला था 746 डाटा मिला था मास्टर, लाइन नंबर 8। राइट बॉयज 8 746 स्टार्टर मिला, स्टार्ट कीजिए मास्टर जी 746। तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे आवाज़ों के बीच में भी आपको अपनी गाड़ी की आवाज़ सुननी होती है। और फाइनली में स्टार्टर मिल गया, तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हाँ बॉयज 8 746 स्टार्ट हो गया है। एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली 22:31 पे हमारी गाड़ी मुरी यार्ड से खुल चुकी थी। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे भी एक कोचिंग ट्रेन लगी थी, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग ट्रेन का मूवमेंट था, इसकी वजह से हमारी गाड़ी को थोड़ा सा लेट हो गया है। पर कोई बात नहीं, अब यहाँ से खुल चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और ये देखिए सामने इस कोचिंग ट्रेन में गार्ड साहब कैसे ग्रीन सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं अपने लोको पायलट महोदय से, और इसका मतलब होता है कि वो ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कि हमारी गाड़ी चलने के लिए तैयार है। तो ठीक है, अब उनकी भी गाड़ी खुलने वाली है और हमारी गाड़ी भी खुल चुकी है यार्ड क्लियर करके। और रात का नज़ारा देखिए, नदी कितना प्यारा लगता है। दिन में तो ये व्यू आप देखे ही हैं बहुत बार मेरे वीडियोज़ में, लेकिन रात में कितना सुनसान और कितना शांत सा लगता है देखने में। A few moments later. 22:40 और हमारी गाड़ी फुल स्पीड में मेन लाइन से थ्रू थी। तुलिन स्टेशन को हम लोग क्रॉस कर रहे थे और बढ़ रहे थे आगे। हमारी गाड़ी अभी झालदा की ओर बढ़ रही थी, और आप देखिए हम अपने दूरबीन से आपको जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे कोई विवाह भवन में कोई विवाह समारोह चल रहा है, कितना अच्छा लाइटिंग वगैरह है। हम काम में हैं और यहाँ पे लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम जब इन्जॉय कर रहे थे तब वो काम कर रहे होंगे, तो सबकी बारी आती है, कभी कोई इन्जॉय करता है, कभी कोई काम करता है।
एनीवेज़ अभी हम लोग झालदा के गेट सिग्नल को क्रॉस कर रहे थे और अब देख सकते हैं गेट डाउन है और अभी हमारी गाड़ी एंटर कर रही थी झालदा के स्टेशन में। और यहाँ पे एक गेट सिग्नल है, फ्लैशिंग लाइट आपको दिख रहा होगा, वाइट लाइट। सिग्नल एक्सचेंज हो गया था हमारा इनके साथ और अभी हमारी गाड़ी रुकने ही वाली थी। स्पीड बहुत धीमी हो चुकी थी पर उसी वक्त हमारा स्टार्टर ग्रीन हो गया। मतलब पहले डेंजर सिग्नल था, हमारी गाड़ी को रोका जाने वाला था यहाँ पे, पर अचानक से फिर सिग्नल ग्रीन हो गया। और इसका मतलब होता है ऑन अप्रोच, मतलब कि आप आ रहे थे और सिग्नल रेड था लेकिन धीरे धीरे ग्रीन हो गया क्योंकि सेक्शन आगे क्लियर हो गया, तो इसको कहते हैं ऑन अप्रोच। तो हमारी गाड़ी अब यहाँ पे नहीं रुकेगी, हम लोग अब चलते रहेंगे और बढ़ेंगे अगले स्टेशन की ओर। एक पर एक सारे स्टेशन के सिग्नल सभी ग्रीन थे और हम भी ग्रीन सिग्नल एक्सचेंज करते हुए लगातार स्टेशन क्रॉस कर रहे थे। और अभी हमारी गाड़ी पहुंचने वाली थी बेगुन कोदार स्टेशन, जिसके बारे में आप लोग को सबको पता होगा। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे थे और अभी हम चुपचाप से अंदर जाके बैठ जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वीडियोज़ में नहीं बताना चाहता हूँ, पर है कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे धुआँ है वहाँ पे कभी तो आग रहा है। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करूँगा, कभी और डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैंने सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लिया और लाइट्स ऑफ करके चुपचाप अभी बैठेंगे जब तक कि बेगुन कोदार स्टेशन क्रॉस ना हो जाए। A few moments later. फाइनली हम लोग बेगुन कोदार स्टेशन क्रॉस कर चुके थे और अभी हम लोग थे कोटशिला में और टाइम हो रहा था 23:23। हमारी गाड़ी को यहाँ रोक दिया गया था और आप देख सकते हैं चारों ओर कितना अंधेरा है। और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कब सिग्नल मिलेगा और कब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। महज 4 मिनट रुकने के बाद हमें हमारी वॉकी टॉकी पे हमारे लोको पायलट महोदय की आवाज़ आती है कि हमें स्टार्टर मिल गया है। KKC 746 आता है, स्टार्टर मिला। राइट, KKC 746 स्टार्ट कर लीजिए, कोटशिला स्टार्टर मिला। राइट। और बिना देरी किए हुए हमारी गाड़ी यहाँ से खुल चुकी थी और अब हम लोग कोटशिला स्टेशन से निकल के बढ़ रहे थे पुंडाग स्टेशन की ओर। बोकारो रूट में जितनी भी कोचिंग गाड़ी थी मोस्टली सारी कोचिंग गाड़ियाँ पास हो चुकी थी, सेक्शन पूरा क्लियर था। इसी वजह से हमारी गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही थी, बस थोड़ी देर के लिए कोटशिला में ही रुका था। और अभी हम लोग पुंडाग में थे और आप टाइम देख सकते हैं 23:48 और यहाँ भी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया था। यहाँ से भी हम थ्रू निकलने वाले थे अगले स्टेशन राधा गाँव की ओर। और यहाँ भी कोई विवाह समारोह चल रहा है, तो लग रहा है कोई आज लगन वाला दिन है, हर जगह विवाह वाला समारोह चल रहा है। तो ठीक है, कोई नहीं। 8:02 पे हमारी गाड़ी राधा गाँव स्टेशन क्रॉस कर रही थी, हमारी गाड़ी यहाँ से भी थ्रू थी। और इसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच जाएंगे बोकारो के इन यार्ड में। हमेशा की तरह आज हमारी गाड़ी स्टेशन पे नहीं जाने वाली है, आज हमारी गाड़ी जाने वाली है गुड्स यार्ड में। तो गुड्स यार्ड का कैसा नज़ारा होता है ये देखिए आप। ऊपर से एक इंजन जा रही है, डीजल इंजन है, आपको दिख रहा होगा कितना धुआं निकल रहा है इससे। और हम लोग इसके नीचे से क्रॉस कर रहे थे, तो ये रात में हम आपको नहीं दिखा पा रहे उतना अच्छा से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा था और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रहा था। तो डीजल इंजन कुछ ऐसा ही होता है और ये पुराना डीजल इंजन है, मतलब कि बहुत पुराने ज़माने का डीजल इंजन है। तो यार्ड में ऐसे इंजन्स यूज़ किए जाते हैं जो बहुत पुराने, बहुत आउटडेटेड होते हैं, पर काम चलने के लिए हो जाता है तो उसको यूज़ कर लिया जाता है यार्ड वगैरह में। लेकिन अभी जो प्रॉपर डीजल इंजन यूज़ होता है WDG4, ये सारे इंजन में ऐसे धुआं नहीं निकलता है, ये सब बहुत अपडेटेड है। A few moments later. हमारी गाड़ी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी थी और ये देखिए यार्ड का नज़ारा, कितने सारे सिग्नल है, कितने सारे ट्रैक्स है। तो इतने सारे सिग्नल और इतने सारे ट्रैक्स हमेशा गुड्स यार्ड में ही रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं और ये है हमारी गाड़ी जिसको हम अभी लेके आए हैं, बॉय रेड 746। तो अब हम यहाँ से चलेंगे इंजन की ओर क्योंकि हमारा ड्यूटी ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म। और यहाँ से निकलने के लिए हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा इंजन तक, उसके बाद फिर इंजन में बैठ के हम लोग यहाँ से जाएंगे प्रॉपर बोकारो स्टेशन। अभी हम चल रहे हैं इंजन की ओर और मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने, जो कि शायद बोकारो से ही है, और उन्होंने बताया था कि वो बोकारो यार्ड में ही काम करते हैं, रेलवे स्टाफ ही है कोई। तो उन्होंने कमेंट किया था कि इन यार्ड में रसल वाइपर देखा गया है, इसलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा अलर्ट है। लाइट वगैरह बहुत अच्छे से चारों ओर देखते हुए चल रहे हैं क्योंकि रसल वाइपर के बारे में शायद आप लोग को पता होगा, काफ़ी ख़तरनाक होता है और यहाँ मिल सकता है। क्योंकि अगर किसी ने देखा है तो आई एम श्योर कि यहाँ पे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है रसल वाइपर का यहाँ होना, क्योंकि बिल्कुल सुनसान जगह है। तो हम थोड़ा सा ध्यान से चल रहे हैं, आसपास नज़र बनाए रखे हैं। फ़िलहाल जल्दी से चलते हैं इंजन में और उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे अपने बोकारो स्टेशन पे। इंजन का तो हम आपको कुछ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इंजन में कैमरा अलाउड नहीं है। और इंजन के बाद जब हम इंजन में चले जाएंगे तो इंजन यहाँ से डिटैच हो जाएगा और वो चला जाएगा बोकारो यार्ड की ओर, मतलब स्टेशन की ओर। तो वहाँ पे हम उतर जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से हमको वापस लौटना है हेडक्वार्टर। तो कौन सा गाड़ी मिलेगा, कैसे जाएंगे हेडक्वार्टर, कब पहुँचते हैं फाइनली,
अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है ब्लॉग में कहानी, तो जुड़े रहिए और देखते हैं लास्ट तक। जब तक हम घर नहीं जाएंगे तब तक ख़त्म मत कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। स्टे कनेक्टेड। A few moments later. हम वहाँ से इंजन में चले गए थे और फिर इंजन डिटैच होकर आ गया था बोकारो स्टेशन। और इंजन में क्या हुआ कैसे हुआ वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इंजन में कैमरा अलाउड नहीं है। फिलहाल अभी हम बोकारो स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी। प्लेटफॉर्म खाली रखा गया है उसी के लिए, तो देखते हैं कब हमारी ट्रेन आती है। और ये जो टॉवल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, देखिए कितना साफ़ है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, पूरा क्लीन है। अब इससे हम अपने चेहरे को रब करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कितना डर्ट इस टॉवल पे निकलता है। तो ऐसा होता है गुड्स गार्ड का जॉब, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप गुड्स में काम करते हो तो बहुत सारा पॉल्यूशन, बहुत सारा डर्ट के बीच में काम करना पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं सब कुछ क्लियर है, कुछ भी गंदा नहीं है, हम तो एकदम सेफ से बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा टॉवल मेरा कितना गंदा है और कितना डर्ट पॉल्यूशन मेरे चेहरे पे लगा हुआ रहता है। तो हर ड्यूटी के बाद ऐसा ही हाल होता है। तो अगर आप थोड़ा सा स्किन कॉन्शियस है तो दूर रहिएगा इस जॉब से, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है मेरे टॉवल पे। हर रोज़ हम लोग टॉवल चेंज करते हैं और हर रोज़ टॉवल हमारा ऐसे ही गंदा होता है। हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया था और हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का। हमारा ट्रेन नंबर था 18620, जिसको आप लोग इंटरसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी ये ट्रेन आ रही है और हाँ, ये ट्रेन जसीडी होते हुए आती है, जसीडी होते हुए आती है, धनबाद होते हुए आती है। और हमारा घर जसीडी होके ही जाता है, आपको पता होगा। तो ठीक है, आती है ट्रेन, उसके बाद हम इसमें एक अपने लिए सीट ढूंढते हैं। अक्सर इस ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है क्योंकि बहुत ही कम सीट्स इसमें खाली रहते हैं। पर देखते हैं, कहीं ना कहीं तो सीट ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि एटलीस्ट 1 घंटे का वक्त तो लगेगा ही बोकारो से मुरी पहुंचने में। बहुत मुश्किल के बाद मुझे ये साइड अपर वाला सीट खाली मिला है और चुपचाप से बिना देरी किए हुए इस पर चढ़ गए थे। और काफ़ी अंधेरा है, सबको लाइट ऑफ करके सोया हुआ है, तो हम भी लाइट ऑन नहीं कर रहे हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। 1:39 और हमारी ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। A few moments later. अपने फ़ोन में हमने पहले से अलार्म लगा लिया था क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम मुरी पहुंच जाएं और हम सोए रह जाएं, क्योंकि एसी में पता नहीं चलता है कि बाहर कौन सा स्टेशन आ रहा है। और पता चला जब आँख खुल रही है तो हम पहुंच गए रांची, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब से थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। 2:35 है और अभी का नींद बहुत ही तेज़ रहता है, बहुत ख़तरनाक नींद आता है इस वक्त। तो कोई नहीं, अलार्म बच गया था टाइम से और हम उठ भी गए हैं। और आप देख सकते हैं मुरी एंटर कर चुके हैं। तो फाइनली 2:35 पे हम पहुँच गए हैं मुरी जंक्शन। और आज का ड्यूटी कुछ ऐसा ही रहा, आप देखें शॉर्ट ही था, बहुत लॉन्ग ड्यूटी नहीं था। और 2:30 बजे के आसपास मुरी पहुंच भी गए और ड्यूटी हो गया हमारा यहीं पे ख़त्म। अब जा रहे हैं लॉबी, साइन ऑफ करेंगे और साइन ऑफ करने के बाद 16 घंटे का रेस्ट मिनिमम, और मैक्सिमम कितना मिलता है वो आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर और हाँ, जय हिंद।